वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लेना आप, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, मुझे निकालना है लोकस, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस इक्वेशन विद दिस, ठीक है। दो इक्वेशंस दिए, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उसका लोकस बताना है, ठीक है। उसका लोकस बताना है। इनका लिख लेता हूँ एक बार। एक्स कॉस एल्फा लिखा हुआ है, वाई साइन एल्फा इज इक्वल टू ए लिखा हुआ है और क्या लिखा हुआ है, एक्स साइन एल्फा, और लिखा हुआ है आपका एक्स साइन एल्फा माइनस वाई कॉस एल्फा इक्वल टू बी, ठीक है। मुझे इनका क्या निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। दोनों ही लाइन्स है, इनका मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो मैं निकाल लेता हूँ, एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेता हूँ, वही लोकस हो जाएगा, फिर मेरा कुछ रिलेशन निकाल लूंगा वहाँ से, ठीक है। पहले एक्स निकालने की कोशिश करता हूँ। एक्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, तो कॉस से मल्टीप्लाई कर लेना हूँ इस वाली इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा ऐसा, ए कॉस एल्फा, ठीक है। मैंने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको साइन से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये ऐसा हो जाएगा। तो मेरा वाई एलिमिनेट हो जाएगा और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। सही बात है क्या, ऐड कर लेता हूँ, ये कट जाएगा। कॉमन निकालूंगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इक्वल टू ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा प्लस बी साइन एल्फा, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, की वैल्यू आपकी आ गई ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा। यार कोई टेंशन है क्या, ऐसी वाई निकाल लेता हूँ, एक्स निकाली ऐसी वाई निकाल लेता हूँ। वाई के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, यहाँ मल्टीप्लाई कर देता हूँ साइन से, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा कॉस से इस वाली क्वेश्चन में। जब साइन से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, प्लस वाई साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू ए साइन हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं कॉस से, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा और माइनस का कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, इक्वल टू बी कॉस अल्फा। बताओ यार, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। ये कट गया और ये वाई कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, इज इक्वल टू ए साइन अल्फा बी कॉस अल्फा। तो आपकी वाई की वैल्यू यही यही आ गई, ए साइन अल्फा माइनस बी कॉस अल्फा। बताओ, ठीक है, मैं वाई लिख दे रहा हूँ डायरेक्टली इसको, सिंपल सी बात है, ठीक है। ये मेरा वाई आ गया। मुझे क्या निकालना है कि एक्स और वाई ये क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया इसके, ठीक है। मुझे इसका लोकस बताना है, मैं एक्स और वाई के बीच में एक रिलेशन बनाना है मुझे, ठीक है। रिलेशन कैसे बनाऊंगा, सिंपल सा है, आप स्क्वायर और ऐड कर लोगे तो आपको काम बन जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर तो ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा हो जाएगा, ए कॉस एल्फा ए कॉस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा का स्क्वायर, ठीक है, हो जाएगा आपका ए साइन एल्फा माइनस बी कॉस एल्फा का स्क्वायर। बताओ यार, स्क्वायर खोलूंगा तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये भी कुछ लिखा हुआ है। तो इनका ना टू ए बी वाली टर्म प्लस की होगी, यहाँ पे माइनस की हो जाएगी, वही टू ए बी वाली टर्म, ठीक है। तो वो कट जाएगी, बाकी सारा हो जाएगा ऐसे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा हो गया प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एल्फा, और जो दोनों की टू ए बी वाली टर्म होगी ना, इसकी होगी प्लस टू ए बी, इसकी होगी माइनस टू ए बी, वो सेम सेम बन रही है बिल्कुल, तो वो कट जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से मैं क्या करता हूँ, ए स्क्वायर कॉमन निकाल लेता हूँ, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ठीक है। ऐसे ही बी स्क्वायर कॉमन निकालूंगा तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा ये 1 हो गया, ठीक है। तो आपका फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपका सिंपल सा आंसर आ गया। अब ये किसकी क्वेश्चन है, ये मेरी सर्कल की क्वेश्चन है। किसकी क्वेश्चन है, सर्कल की क्वेश्चन है, तो इसका लोकस क्या मिल रहा है आपको, सर्कल मिल रहा है, ठीक है। सिंपल सा सवाल है यार ये। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से आपको करना पड़ेगा, जो भी बोलेंगे आपको कि लोकस बताना है इसका, तो वो आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है। पहले तो आप वैल्यू निकालेंगे, फिर रिलेशन निकाल लेंगे दोनों एक्स और वाई के बीच में। वही किया, बेसिक मैनिपुलेशन लगाई है मैंने यहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ये सवाल करके देखते हैं फटाफट। सिंपल सा क्वांटिटी डिफरेंशियबिलिटी पे सवाल है आपका, सिंपल सा है, क्वांटिटी चेक करनी है, बस यही करना है इसमें। मैंने कहा सबसे पहले कह रहे हैं ये एफ ऑफ वन प्लस बता दो कि जीरो आ रहा है क्या आ रहा है, एफ ऑफ वन माइनस बता दो, ठीक है। तो एफ ऑफ वन प्लस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वन प्लस, वन से ज़्यादा, वन से ज़्यादा मतलब
ये आपका 1 होना चाहिए ना, 1 है यहाँ पे, ठीक है। तो 1 प्लस कह रहे हैं, 1 प्लस में क्या हो जाएगा, ये वाला एक्टिव हो जाएगा। एफ ऑफ 1 प्लस क्या आ जाएगा फिर आपका, 1 प्लस आपका आ जाएगा मॉड ऑफ मॉड एक्स हो, यही होगा। तो 1 डालना है मुझे, 1 प्लस, तो 1 प्लस डालूंगा तो ये 1 एक पॉजिटिव नंबर है, तो ये सिंपल सा 1 आंसर आ जाएगा। नहीं है इसका मतलब, एफ ऑफ 1 माइनस डालता तो, एफ ऑफ 1 माइनस डालूंगा तो ये वाला एक्टिव हो जाएगा। ये हो गया साइन ऑफ π/2, और 1 से थोड़ा सा कम है ना, 1 माइनस है, तो लगभग साइन π/2 हो गया, वो साइन π/2 1 ही होता है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, एफ ऑफ 1 प्लस और एफ ऑफ 1 माइनस बराबर आ रहे हैं दोनों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूस बताना है इसमें। कॉन्टिन्यूस के लिए क्या होता है, एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स बताना पड़ता है। मतलब मेरी एल एच, ये होती है मेरी आर एच एल, ये होती है मेरी एल एच एल, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, ये मेरी फंक्शन की वैल्यू के बराबर आना चाहिए, ठीक है। अगर ये तीनों बराबर आ रही हैं तो मेरा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, अगर नहीं आ रही हैं तो डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। एल एच एल मैंने अभी निकाली, एफ ऑफ 1 माइनस 1 आ रहा है, आर एच एल एफ ऑफ 1 प्लस 1 आ रहा है, अभी देखा मैंने एकदम। और एफ ऑफ 1 क्या हो जाएगा, 1 के लिए ये वाला एक्टिव हो जाएगा, एफ ऑफ 1 में मॉड ऑफ मॉड 1 हो जाएगा, जो कि 1 ही होता है एट द एंड, क्या होता है, 1 ही तो होता है वो, ठीक है। तो इसका मतलब ये सारी वैल्यूज इक्वल हैं आपकी, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस है, इसका मतलब एफ ऑफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना, एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है आपका एक। उम्मीद करता हूँ समझ में आई होगी बात है आपकी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल है, देखो इजी सवाल है यार ये भी। क्या कह रहे हैं, आपके पास 3 वेक्टर्स दिए हैं ए बी सी, मुझे एक ऐसी एक्स की वैल्यू बताना है फॉर विच देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए बी एंड सी। एक ऐसा वेक्टर एफ की वैल्यू बताऊं जिसके लिए एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाए जो कि ए बी और सी के परपेंडिकुलर हो, ठीक है। तो वो कब हो पाएगा, जब ए बी सी क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। ए बी वेक्टर वेक्टर सी वेक्टर आगे क्या होंगे, कोप्लेनर। कोप्लेनर कंडीशन क्या है कि जो वॉल्यूम बनाएंगे फिर ना, अगर ये कोप्लेनर है वेक्टर्स, अगर ये तीनों वेक्टर्स कोप्लेनर हैं, इसका मतलब ये जो वॉल्यूम बनाएंगे आपस में वो जीरो होगा, ठीक है ना, मतलब इनका बॉक्स जीरो हो जाएगा। मैंने कहा इनका बॉक्स जीरो होना चाहिए, इसका बॉक्स जीरो कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसका मतलब डिटरमिनेंट बना देता हूँ बढ़िया से। ये वेक्टर कोएफिशिएंट क्या है, 1x2, फिर क्या है 1 2x, फिर क्या है 2 1 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 1 टाइम्स ये गया 6 माइनस एक्स टाइम्स ये गया 3 माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स ये गया 1 माइनस 4, ठीक है। आपको क्या आ जाएगा, ये 6 माइनस एक्स माइनस का 3x प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का 6, ठीक है। -6 + 6 कैंसिल हो गया आपका, 2x स्क्वायर माइनस का 4x इज इक्वल टू 0, मतलब आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 2x इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू आपकी 0 आ रही है और 2 आ रही है, तो अगर 0 और 2 अगर आप x लेंगे तो एक ऐसा वेक्टर एग्जिस्ट कर जाएगा जो कि ए बी और सी तीनों के ही परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। अगर ये 0 और 2 नहीं हुए एक्स, तो ये वेक्टर्स कोप्लेनर नहीं रहेंगे, एक प्लेन में लाई नहीं करेंगे, तो कोई ऐसा वेक्टर नहीं होगा जो तीनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। आगे बढ़ते हैं। एक ही सवाल है, देखो ये सवाल भी काफ़ी अच्छा है, मतलब इंपॉर्टेंट सवाल है यार ये, ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कर लो आप, ठीक है, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड करना आप। क्या कह रहे हैं इस सवाल में, पढ़ के देखो एक बार, फंक्शनल इक्वेशन का सवाल है सिंपल सा। तो उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा। कह रहे हैं एफ एक आपका फंक्शन है जो कि डिफाइंड है पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही, पॉजिटिव इंटीजर्स पे ही डिफाइंड है, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स को नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी बोल देते हैं कभी कभी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। चलो ठीक है। और आपको दे रखा है एक फंक्शनल इक्वेशन दी है कि एफ ऑफ एक्स इंटू वाई, ये आपका एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई होता है, इसके लिए फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एक्स एंड वाई, अगर एक्स और वाई मेरे क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तभी ऐसा होने वाला है, ठीक है। मुझे क्या क्या दे रखा है, मुझसे कह रहे हैं एफ ऑफ 12 आपको दे रखा है भैया 24, और एफ ऑफ 8 दे रखा है आपको 15, आपको एफ ऑफ 48 की वैल्यू बताना है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, सिंपल सा है कि एफ ऑफ 12 दे रखा है, इसका मतलब इसको ब्रेक कर ले रहा हूँ, ब्रेक कर ले रहा हूँ मैं किसमें, 12 की प्राइम फैक्टरेशन कर लेता हूँ। तो 12 होता है आपका 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12 हो जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है ये तो, ठीक।
तो एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो उसको लिख दूंगा मैं एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई अकॉर्डिंग टू दिस फंक्शनल इक्वेशन, या फंक्शनल रिलेशन बोल लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आ गया। मैंने कहा एफ ऑफ टू स्क्वायर, तो दोबारा लिख दूंगा एफ ऑफ टू इंटू टू, तो ये दोबारा ब्रेक हो जाएगा एफ ऑफ टू प्लस एफ ऑफ टू में, तो ये टू टाइम्स एफ ऑफ टू लिखा हुआ है। सही है यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। अच्छा, आप लोगों के दिमाग में ये भी आ रहा होगा कि यार इस लॉग ले लो सीधा सीधा। लॉग में क्या होता है ना, लॉग इंटीजर्स पे ही नहीं, नॉन इंटरेक्शनल वैल्यूज पे भी लॉग डिफाइंड होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लॉग नहीं लिया। ठीक है, अब दिमाग में आ सकता है ना कि लॉग क्यों नहीं ले रहे हो भैया, लॉग की तरह ही कर रहा है, लॉग ए प्लस लॉग ए भी होता है। लेकिन उन्होंने बोल दिया ना, एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी उन्होंने डोमेन पे कि सिर्फ ये पॉजिटिव नंबर्स के लिए डिफाइंड है, पॉजिटिव इंटीजर्स इंटीजर्स के लिए। पता है कि लॉग पॉजिटिव वैल्यूज के लिए डिफाइंड होता है, लेकिन इंटीजर्स नहीं, वो फ्रैक्शनल वैल्यू पे भी डिफाइंड हो जाता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसमें। लेकिन यहाँ पे उन्होंने नहीं बोला ऐसा, इसलिए लॉग नहीं लिया मैंने। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ टू का क्यूब, तो भी जब मैं दोबारा लिखूंगा ना, तो ये आपका थ्री टाइम्स एफ ऑफ टू हो जाएगा आपका, इसके हिसाब से। ये लिखूंगा फोर इंटू टू, फिर एफ ऑफ फोर प्लस एफ ऑफ टू हो जाएगा। उसके बाद एफ ऑफ फोर को क्या लिख दूंगा, टू टाइम्स एफ ऑफ टू लिख दूंगा। ठीक, टू की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से फाइव आ गई, 15/3 फाइव होता है, तो यहाँ फाइव लिख दूंगा, फाइव टू का 10 हो गया, प्लस एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू 24। और फिर आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 14, ये आपका क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे निकालना है एफ ऑफ 48। तो 48 क्या होता है भैया आपका, ये होता है आपका 16 3 से 48, 16 को लिख दूंगा 2 की पावर 4 इंटू 3, 16 3 से 48, ये आपका हो गया। मैं लिख सकता हूँ क्या, एफ ऑफ 2 की पावर 4 प्लस एफ ऑफ 3, 2 की पावर 4 का लिख दूंगा मैं 4 टाइम्स एफ ऑफ 2 प्लस एफ ऑफ 3। सही है, 4 टाइम्स एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 2 आपका 5 है ना, तो 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये आपका 20 हो गया। एफ ऑफ 3 क्या है आपका, ये 14 है, ये आपका आंसर 34 आ गया भैया। 34 आ गया, तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो गया, डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया इस सवाल का। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आई होंगी। ठीक है, ऐसे आपको फंक्शनल इक्वेशन से वैल्यूज निकालना आना चाहिए, रिलेशन निकालना आना चाहिए, चीज़ों को कैलकुलेट करना आना चाहिए और मैनिपुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। बहुत सवाल दे रखा है यार, देखो ये आपका सिंपल सा डिटरमिनेंट बेस्ड सवाल लग रहा है मुझे तो। ये कह रहे हैं तीन लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं आपको, आपको बताना है फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ के इन तीनों लीनियर क्वेश्चंस की जो सोल्यूशन है इनफाइनाइट सोल्यूशन है, ये कहना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा लिख लेता हूँ एक बार, एक्स माइनस का वाई प्लस का जेड इज इक्वल टू 3, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 2। ठीक है, और आपको दे रखा है माइनस का 3x माइनस का 2kz प्लस का 6z इज इक्वल टू 3। सही है, तीन इक्वेशन हैं आपके पास। ठीक है, कह रहे हैं इनका इनफाइनाइट सोल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन का मतलब क्या है पता होगा। क्रेमर्स रूल से मैं इसकी वैल्यू निकाल सकता हूँ एक्स की और इन सब की। ठीक है, तो क्या होता है, वो हो जाएगा आपका डेल एक्स अपॉन डेल होता है, वाई क्या होता है, वाई अपॉन वाई होता है, डेल वाई अपॉन डेल होता है, जेड क्या होता है, जेड अपॉन जेड होता है, इंटू जेड डेल जेड। ठीक है, यही होता है, क्रेमर्स रूल से पता है मुझे एक बार। ठीक है, बताना है एक्स वाई जेड इन तीनों क्या हो, इनफाइनाइट वैल्यूज हो। इनफाइनाइट वैल्यूज कब आएंगी, तो आपका डेल एक्स भी जीरो हो और आपका डेल भी जीरो हो, तो डेल तो जीरो होना ही चाहिए, डेल एक्स डेल वाई डेल जेड भी जीरो होना चाहिए आपका। ठीक है, तो जब दोनों ही जीरो होंगे, जब दोनों ही जीरो होंगे तभी इनफाइनाइट सोल्यूशन आ सकता है इसका, तब जीरो बाई जीरो फॉर्म बन जाएगी नहीं बन जाएगी। ठीक है, तो फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, फॉर इनफाइनाइट, फॉर इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, आपका डेल जीरो होना चाहिए एंड साथ ही साथ में आपका डेल एक्स डेल वाई एंड डेल जेड ये भी जीरो होना चाहिए, तभी आपके इनफाइनाइट पॉसिबल वैल्यूज निकल के आएंगी एक्स वाई और जेड की। ठीक है, मैंने कहा डेल जीरो रख लेता हूँ, चलो डेल जीरो रख लेते हैं यार, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो डेल को जीरो रखूंगा, इसका मतलब डिटरमिनेंट कौन सा हो जाएगा, वन माइनस वन वन, टू, वन माइनस वन माइनस का थ्री माइनस का 2k और 6 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, वन टाइम्स ये गया -2k, ये गया, और 12 माइनस का 3, वन टाइम्स ये गया, तो आपका -4k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू जीरो, ये हो गया 6 - 2k प्लस 9 प्लस 3 - 4k।
-4 के, -2 के, -6 के हो गया। 6 और 9 कितना हो गया? 15, 15 और 3 18 हो गया। तो यहाँ से आपकी के की वैल्यू भाई 3 आ जाएगी। तो मैंने कहा के की वैल्यू 3 तो होना ही चाहिए, जिससे कि डेल ज़ीरो हो जाए आपका। अब उस के लिए क्या आपका डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ज़ीरो हो रहा है क्या? वो चेक कर लेते हैं। तो आपका डेल एक्स क्या होता है? तो पता होगा कि एक्स वाली, ये वाली कॉलम हटा के आपको 3 2 3 रखना पड़ेगा। 3 2 3, बाकी सब एज इट इज। -2 के कितना है? 6 है। अब मुझे पता है कि अगर मैं माइनस कॉमन निकाल लूंगा इस कॉलम से, तो ये दोनों कॉलम सेम हो जाएंगी। फिर आपकी दोनों ही कॉलम सेम हो जाएंगी आपकी। दो कॉलम सेम होती है तो डिटरमिनेंट जीरो ही आता है। मैंने कहा बढ़िया है ये तो। और डेल वाई निकाल लेता हूँ। डेल वाई में क्या हो जाएगा? 1 2 -3 ऐसी रहा। ये वाली रो रिप्लेस हो जाएगी 3 2 3 से, और 1 -1 6 आ जाएगा। ठीक है, कोई टेंशन नहीं है। इसका डिटरमिनेंट निकाल के देख लेते हैं। तो डेल वाई क्या है? तो होना चाहिए ना भाई, ऐसे थोड़ी कुछ भी बोल देंगे। 1 2 3, 3 2 3 और 1 -1 6। ये आपका 1 टाइम्स ये गया 12 + 3 माइनस का 3, ये गया 12 - 3 प्लस 1 टाइम्स ये गया 6 + 6। ठीक है, ये आपका हो गया 15 माइनस ये आपका 9 3 से 27 हो गया। ये आपका 12 हो गया। 12 27 27 जीरो हो जाएगा ये भी। सही है। डेल जेड निकाल के देख लेते हैं एक बार। 1 2 -3 -1 1 -1 1 और 2 के कितना हो गया? 6 हो गया। ठीक है, अच्छा -6 है वो, -6 है गुरु। ठीक है, 3 2 3 को देख लेते हैं। डिटरमिनेंट निकालते हैं सिंपल। ये गया 3 + 12 हो जाएगा, -1 + 1 हो जाएगा वो। ठीक है, ये गया 6 + 6 12 हो गया, प्लस 3 टाइम्स ये गया आपका -12 प्लस का 3 हो जाएगा। -12 प्लस का 3 माइनस का 9 आ गया। तो ये भी आपका जीरो आ रहा है। ये -27 हो गया, ये +27 हो गया, जीरो ही आ गया। इसका मतलब k = 3 पे मेरा डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड ये भी जीरो आ रहे हैं और डेल भी जीरो आ रहा है। इसका मतलब k = 3 मेरा एक बढ़िया सा आंसर हो गया। k = 3। ठीक है, तो ऐसे आप सवाल कर सकते हो। मेरा डिटरमिनेंट जीरो होगा k = 3 पे, के लिए डेल एक्स, डेल वाई, डेल जेड भी जीरो आ रहा है और इनफाइनाइट सोल्यूशन एग्जिस्ट कर देंगे फिर। ठीक है, सिंपल सा क्रैमर्स रूल का सवाल था ये, जिसको याद होगा कर लेगा एकदम फटाफट। ठीक है, तो चैप्टर सारे पढ़ के जाना है आपको एग्जाम के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल करते हैं इंटीग्रल का, इजी सवाल है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना एक बार। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। क्या करें इस सवाल में, तो उसको देख के कुछ दिमाग में नहीं आ रहा है ज़्यादा। ऐसा कर सकते हैं कि रूट लगा हुआ है, तो रूट का मतलब आपकी एक रैशनल पावर है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर लो, सही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, चलो फिर ऐसे ही कर लेते हैं। एक्स को t² ले लेते हैं, जिससे कि रूट आपका गायब हो जाए, आपकी जो पावर है वो इंटीजर टाइप की बन जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो आपका फिर dx क्या आ जाएगा? dx आ जाएगा आपका 2t dt। आपका आई क्या आ गया इंटीग्रेशन में? dx की जगह पर लिख दूंगा 2t dt डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स क्या है? t² है। रूट में x क्या है? रूट में t² हो गया। रूट में t² t होता है आपका, t से t उड़ा सकता हूँ भाईजान। टू बाहर निकाल दिया, 1/1 + t²। इसको तो मेरे हिसाब से पूरा देश को पता लग गया इसका आंसर क्या होता है। ठीक है, इसका आंसर होता है tan 1 t। आंसर होता है tan 1 t + c हो जाएगा। मैंने कहा t कितना है? t² को जब x बोला है तो यहाँ से t कितना आ जाएगा आपका? √x आ जाएगा। कोई इतनी बहुत बड़ी बात नहीं है। आंसर 2 टाइम्स tan 1 √x आ गया। बताओ यार, कोई टेंशन वाली बात है क्या इसमें? तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसका आंसर। 2 tan 1 x मेरा आंसर आ रहा है। सही है, ईजी सवाल था ये भी। उम्मीद करता हूँ बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों के। चलिए आते हैं, तो एक और सवाल देखते हैं फटाफट। पैराबोला का सवाल है यार ये। वीडियो को पॉज करके खुद से एक बार ट्राई कर लो यार, ट्राई कर लो। ठीक है, ये पैराबोला y² = 16x स्टैंडर्ड पैराबोला है।
सिमेट्रिक होगा अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। बना देता हूँ फटाफट, ट्राई कर लेना एक बार वीडियो पॉज करके, ठीक है ना। इजी सवाल है ये भी, बोला दे रखा है, ठीक है। तो एक पॉइंट दे रखा है 1,4, इफ वन एंड ऑफ द फोकल कॉर्ड इज 1,4। फोकल कॉर्ड क्या होती है, जो सेंटर जो फोकस से पास करती है। तो फोकस क्या होगा इसका, A,0 होता है, तो 4, अगर मैं इसको कंपेयर कराऊंगा वाई स्क्वायर इजल टू 4AX से, तो ए कितना आएगा आपका, ए आपका 4 आ जाएगा। तो ये 4,0 आपका फोकस हो गया। 4,0 अगर आपका फोकस हो गया, इसका मतलब फोकल कॉर्ड आपकी ऐसी हो गई कहीं, ठीक है ना। इसकी लेंथ ये निकालनी है आपको। तो मैंने कहा यार इसको कंपेयर करा लेते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट से, क्या होते हैं वो, A,T² 2AT होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे T1 T2 बोल दे, T1 बोल दे रहा हूँ इधर वाले को, और इधर वाले को क्या बोल देता हूँ, A,T2² 2A,T2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको 2A T1 कंपेयर कराएंगे तो 4 आएगा। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4/2A, ए की वैल्यू 4 है, तो 4 2 8, ये हाफ आ गया आपका T1। T1 क्या आ गया आपका, हाफ आ गया। T1 अगर आपका हाफ आ गया, ठीक है, तो आपको पता होगी एक बात की, फोकल कॉर्ड की प्रॉपर्टी होती है कि अगर फोकल कॉर्ड के एंड्स आपको पता है T1 T2 अगर उनके पॉइंट्स हैं, पैरामीट्रिक पॉइंट्स टी की वैल्यूज हैं, तो T1 × T2 आपका -1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से T2 कितना आ जाएगा आपका, -2 आ जाएगा, क्योंकि T1 आपका हाफ दिया है, तो T2 आपका -2 हो जाएगा, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे, 4 टाइम्स -2 का स्क्वायर, 2A T2, 2 × A × T2, सही है। ये हो गया आपका 4 होगा 16, ये आपका हो गया 16, -16, ठीक है। 16, -16 हो गया। तो मैंने कहा मुझे लेंथ निकालनी थी फोकल कॉर्ड की, एक तो 1,4 पॉइंट पता है, और एक पता है कि 16, -16 है इसके एंड्स। तो ये लेंथ मैं बड़ी इजीली निकाल सकता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला की मदद से। तो ये हो जाएगा x2 - x1, जो कि 15 का स्क्वायर हो गया 225। ये आपका 20 का स्क्वायर हो जाएगा, जो कि होता है 400। ये आपका हो गया रूट में 625, 625 का रूट होता है आपका 25, 25 यूनिट इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया ये। बताओ यार, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये आपका इंटीग्रेशन पे ही बेस्ड है, इजी सवाल है, फटाफट कर लो इसको। उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा। आइए, आपको दे रखा है 0 से 1, 0 से 1 x ln x दे रखा है आपको, ठीक है। तो x को बोल देता हूँ सेकंड फंक्शन, और ln x को बोलता हूँ फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि आइलेट में पहले कौन आता है, इनवर्स, लोगरिथमिक। तो लोगरिथमिक पहले आ रहा है, उसके बाद ही तो आएगा अलजेब्रिक, आइलेट। सही बात है कि नहीं, बताओ यार, सही है, ठीक है। तो यही है मसला। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, ठीक है। इस पे लिमिट लगा दो बढ़िया से, 0 से 1 माइनस इंटीग्रेशन 0 से 1, फर्स्ट का डेरिवेटिव 1/x आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन x² 2 आ गया, ठीक है। अपर लिमिट डालूंगा तो 0 हो जाएगा, माइनस लोअर लिमिट डालूंगा तो ये आपका हो जाएगा लिमिट। अब लोअर लिमिट डालूंगा ना, तब भी आपका 0 ही आएगा वो, ठीक है ना, 0 ही आना है, ठीक है। माइनस आप वहां निकाल देता हूँ, 0 से 1 x dx हो जाएगा। तो x dx का डिफरेंस सबको पता ही है, ये तो खैर आपका x² 2 हो गया। 0 से 1, ये आपका हाफ आ गया, हाफ इंटू माइनस हाफ कितना हो गया, ये माइनस का 1/4 हो गया। तो फिर आपको कंपेयर कराएंगे ना, ये कह रहे हैं इनका आंसर k/4 आ रहा है, मैंने कहा मेरा आंसर -1/4 आ रहा है। तो मैंने कहा k की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई, तो -1 k = -1 इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया इसका। ईजी सवाल आते हैं इंटीग्रेशन के, तो खास तौर से ठीक ठाक सवाल आ रहे हैं, ज्यादा टफ नहीं आ रहे, ठीक है ना। तो एक और सवाल देखते हैं फटाफट, क्या कह रहे हैं इस पे। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लेना यार, ये मत कहना मैंने चांस नहीं दिया आपको करने का, ठीक है। सपोज द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ये कैसी इक्वेशंस है, होमोजीनियस इक्वेशंस है, ठीक है ना। कांस्टेंट पार्ट 0 है ना, तो ये कैसी है, होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशंस हैं ये आपकी, ठीक है। तो कह रहे हैं इनके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन है, ठीक है ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं, ठीक है। तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस हैं, इसका मतलब क्या है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, इसका मतलब डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा, डेल्टा आपका, तो आपका डेल्टा है वो 0 हो जाएगा। और डेल्टा क्या होता है, कोफिशिएंट इन सबका। पहले कोफिशिएंट क्या है, 1a11, फिर क्या है 1a1, के बाद क्या है 1 1a। ये डिटरमिनेंट आपका 0 होना चाहिए, ठीक है। ए टाइम्स क्या हो जाएगा, ये गया a² - 1, माइनस का 1 टाइम ये गया आपका a - 1, प्लस का 1 टाइम्स ये भी गया 1 - a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। ये आपका हो जाएगा a³ माइनस का a प्लस का 1 प्लस का 1 माइनस का a, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो ये आपका हो जाएगा a³ माइनस का 3a प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा a = 1, एक तो एक इसका रूट आ ही रहा है, a = 1, ठीक है। तो मैं a - 1, a - 1
और a माइनस वन लिख देता हूँ एक बार, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। और यहाँ ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए क्यूब हो जाएगा, माइनस का ए स्क्वायर लिखा हुआ है तो यहाँ पक्का प्लस का ए स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस का ए स्क्वायर माइनस का ए तो माइनस का टू से कर दे रहा हूँ यहाँ। तो ए माइनस वन इंटू ए स्क्वायर प्लस ए माइनस टू हो गया। ठीक है, ए माइनस वन ऐसी रहा, ये लिख दूंगा इसको मैं ए प्लस टू इंटू ए माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ से मैंने कहा ए की वैल्यू कितनी आ रही है, एक तो ए की वैल्यू वन आ रही है और एक माइनस टू आ रही है। ठीक है, तो कह रहा था सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर दिस टू हैपन। फॉर दिस टू हैपन मतलब, फॉर दिस टू हैपन मतलब क्या, कि अगर ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन इसके एग्जिस्ट करते हैं, अब बताओ कि ए की वैल्यू क्या क्या होगी। तो मैंने कहा वन और माइनस हाफ होगी, तो आपका डी ऑप्शन, वन और माइनस टू होगी, तो आपका डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है, आपका डी ऑप्शन ही मैच कर रहा है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातें आपकी समझ में आ रही होंगी, ईजी ही है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक ही सवाल भी देख लो फटाफट यार, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस पूछा है इस क्वेश्चन के। तो नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस कैसे निकालें यार, कैसे निकालें। तो मैंने कहा यार नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन निकालने का तरीका होता है कि जितने भी मॉड हैं इन सबको खोल दो आप, जितने भी मॉड दिख रहे हैं आपको आपकी इक्वेशंस में, उन सब मॉड को खोल दो एक बार। अगर आप मॉड को ओपन कर लोगे तब काम बढ़िया हो जाएगा आपका, तब काम क्या हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा आपका। तो मैंने कहा यार यहाँ पे दो मॉड लगे हुए, दोनों मॉड को खोलना पड़ेगा। ठीक है, दोनों मॉड खोलना पड़ेगा, केसेस बन जाएंगे बढ़िया वाले, इसका मतलब। ठीक है, देखते हैं फिर क्या है। तो ये मॉड कब खोलेगा, एक्स इक्वल जीरो के बाद खोलेगा। एक्स अगर जीरो से बड़ा है तब कुछ अलग होगा, एक्स जीरो से छोटा है तब कुछ अलग होगा। और ये कब जीरो हो रहा है, ये वाला मॉड, ये जीरो हो रहा है एक्स इक्वल टू वन पे। तो जब मॉड जहां पर जीरो होता है ना, वो एक्स की वैल्यू निकालना होती है हमें। तो मैंने कहा ये वाला मॉड कब जीरो होगा, एक्स इक्वल टू जीरो पे। ये वाला मॉड कब जीरो होगा, जब एक्स माइनस वन की वैल्यू जीरो हो जाए, यानी कि एक्स की वैल्यू वन हो जाए। ठीक है, तो ये एक्स इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू वन पे हो रहा है मामला। ठीक है, एक्स इक्वल टू जीरो ये रहा, एक्स इक्वल टू वन ये रहा। अगर एक्स वन से बड़ा है, अगर एक्स वन से बड़ा है तो दोनों मॉड कैसे खुलेंगे, तो आपका मॉड एक्स भी एक्स हो जाएगा, और एक्स वन से बड़ा है ना तो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड एज इट इज खोल देगा। और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन कैसे खोलेगा आपका इस इंटरवल में, अगर एक्स वन से बड़ा है तो, अगर एक्स वन से बड़ा है तो ये आपका एज इट इज एक्स माइनस वन हो जाता है। वन से बड़ा है तो एज इट इज, ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज खुल जाएगा आपका। वन से बड़ा है ना, तो वन से बड़ा मैं माइनस वन करूंगा तो वो पॉजिटिव नंबर ही आएगा एक आपका, जाहिर सी बात है। ठीक है, और अगर यहाँ पर है तो बीच वाले इंटरवल में यहाँ पे तो जीरो से बड़ा और वन से छोटा, तो मैंने कहा मॉड एक्स की वैल्यू तो आपकी एक्स ही आएगी, क्योंकि आपका एक्स पॉजिटिव है। और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, मैंने कहा ये जीरो और वन के बीच में है, एक्स, एक्स है जीरो और वन के बीच में, तो ये पूरा नेगेटिव नंबर लिखा हुआ है। तो मॉड तो हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देगा, तो इसको मॉड एक माइनस और देगा, ये ऐसा हो जाएगा। मतलब इसका आंसर ये होगा, क्योंकि एक्स माइनस वन आपका नेगेटिव है, एक माइनस और देगा मॉड आपको, तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इस इंटरवल में क्या होगा, इस इंटरवल में आपका मॉड एक्स माइनस एक्स से खुलेगा, क्यों, क्योंकि एक्स आपका जीरो से छोटा है, मतलब एक्स आपका नेगेटिव नंबर है। अगर एक्स नेगेटिव नंबर है तो मॉड तो आपको पॉजिटिव नंबर देता है, तो फिर क्या करेगा, मॉड एक माइनस और देगा अपने पास से, जिससे कि पूरा नंबर पॉजिटिव हो जाए। ठीक है, मॉड ऑफ एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा भैया, मैंने कहा एक्स जीरो से छोटा है, मतलब एक्स एक नेगेटिव नंबर है, एक्स अगर नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर माइनस का वन पूरा नेगेटिव नंबर ही होगा, पूरा नेगेटिव नंबर है, मॉड एक और माइनस देगा इसको, मॉड अगर एक और माइनस देगा तो ऐसा हो जाएगा। बताओ कोई टेंशन है क्या। तो मैंने दोनों सब केसेस में मॉड खोल दिए, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, तीनों केस में मॉड खोल दिए आपके। अब आप कर सकते हो। अगर मैं केस वन लेके चलूंगा, जब आपका एक्स जीरो से छोटा है, तब आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगी आपकी, मैंने कहा मॉड एक्स तो इसमें माइनस एक्स से खुलेगा। ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स माइनस वन किससे खुलेगा, ये खुलेगा माइनस ऑफ एक्स माइनस वन से, इज इक्वल टू टू। ठीक है, माइनस माइनस अंदर गया तो माइनस का टू एक्स प्लस का वन इज इक्वल टू टू, माइनस का टू एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू माइनस ऑफ, और क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, क्योंकि कह दिया मैंने शुरू में कि एक्स नेगेटिव लेके चल रहा हूँ और नेगेटिव ही आ रहा है, तो बढ़िया एक्सेप्टेड है सोल्यूशन ये वाला। ठीक है, केस टू लेके चलते हैं, केस टू, केस टू में क्या कह रहा है, एक्स मेरा जीरो से तो बड़ा है लेकिन वन से छोटा है। कह रहे हैं ना केस टू, देखो जीरो से तो बड़ा है लेकिन वन से छोटा है एक्स। अगर एक्स आपका जीरो से बड़ा है और वन से छोटा है तब क्या होगा, क्या होगा। तो मैंने कहा आपका मॉड ऑफ एक्स एक्स ही खुल जाएगा, और मॉड ऑफ माइनस एक्स कैसे खुलेगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस कैसे खुलेगा, वो माइनस से खुलेगा, इज इक्वल टू टू, माइनस अंदर गया तो माइनस का एक्स प्लस कैंसिल हो गया, और वन इक्वल टू टू आ रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं, इम्पॉसिबल है, फालतू की बात है ये तो। ठीक है, केस थ्री, केस टू तो फिर आपका नहीं हो पाएगा, नो, एक्स बिलोंग्स टू फाइव, कोई भी सोल्यूशन ऐसा नहीं होगा जिसके लिए वन और टू बराबर हो जाए, जाहिर सी बात है। तो ये पूरा इंटरवल ही गायब हो जाएगा, क्योंकि एक हमें फॉल्स इक्वेशन दे रहा है ये, जो कि ट्रू नहीं होती है। सही है, केस थ्री देखते हैं, केस थ्री, केस थ्री देख लेते हैं। केस थ्री में क्या कह रहे हैं, मॉड एक्स कैसे खुलेगा, आपका एक्स खुल जाएगा, मॉड ऑफ एक्स माइनस कैसे खुलेगा, वो एक्स माइनस वन ही खुल जाएगा, इज इक्वल टू टू।
ठीक है ना। केस 3 है क्या वैसे, x है 1 से बड़ा, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 2, 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। 3/2 क्या 1 से बड़ा होता है, मैंने कहा 3/2 होता है 1.5, जो कि 1 से बड़ा ही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये केस 3 को सेटिस्फाई भी कर रहा है, एक्स मेरा 1 से बड़ा भी है और एक्स की वैल्यू 3/2 आ रही है, तो ये एक्सेप्टेड है ये वाला भी। तो एक्स की दो वैल्यूज ही परमिसिबल है, देखो एक्स इक्वल टू 3/2 और एक्स इक्वल टू -1/2। सभी केसेस का क्या करना पड़ता है हमें, जब हमारा फाइनल में सब हम जब हम सारे केसेस सॉल्व कर लेते हैं ना, फिर हम उन सारे केसेस का यूनियन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, यूनियन ले लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक्स कुछ आया ही नहीं, यहाँ पे एक्स 3/2 आ गया केस 3 में। केस 1 में क्या आया, एक्स की वैल्यू -1/2 आ गई। तो ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू एक तो -1/2 आएगी और एक्स की वैल्यू 3/2 आएगी। तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन पूछा है इन्होंने, रियल सोल्यूशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन। मैंने कहा दो ही पॉसिबल वैल्यूज आ रही हैं एक्स की, तो वही दो ही सोल्यूशन हो जाएंगे आपके, और दोनों के दोनों कैसे हैं, रियल हैं, कोई इमेजनरी पार्ट है ही नहीं इसमें। तो फिर आपका रियल नंबर रियल सोल्यूशन कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस आर 2। और वो हैं कौन कौन से, एक है एक्स की वैल्यू -1/2 और एक है एक्स की वैल्यू 3/2। ठीक है ना, तो वैल्यूज भी पता होना चाहिए कि कौन सा है रियल सोल्यूशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम। एक ये सवाल भी दिया है, देखो बहुत इजी लग रहा है देखने में, ये तो कह रहे हैं ए वी सी आर 3 कोप्लेनर वेक्टर्स, ठीक है ना। तो ए वेक्टर, पी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है, कोप्लेनर है। ये कोप्लेनर मतलब, सॉरी नॉन कोप्लेनर है, मतलब एक ही प्लेन में लाई नहीं करते। इसका मतलब इनका बॉक्स जीरो कभी भी नहीं होगा, है ना, इनका बॉक्स जीरो नहीं हो पाएगा। अगर ये कैसे है, नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स हैं तो एक प्लेन में लाई नहीं करते, इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपिपेड आपका जो होता है वो जीरो नहीं होगा, वही लिखा है मैंने बॉक्स एबीसी। ठीक है ना, तो बॉक्स एबीसी आपका जीरो नहीं होगा। ये कहना चाह रहे हैं, तुम्हें बताना है वैल्यू ऑफ ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी क्रॉस ए प्लस सी, ठीक है। ये बताना है इसकी वैल्यू। तो मैंने कहा को बड़ा वेक्टर बोल देते हैं, इसका आंसर कुछ ये आ रहा होगा, डॉट लगा है वैसे तो दो वेक्टर्स का डॉट ही हो रहा है। एक वेक्टर ये पूरा है आपका ए प्लस बी प्लस सी, ये पूरा एक वेक्टर हो गया, और एक पूरा ये वेक्टर हो गया। दोनों का डॉट कर रहे हैं तो आपकी एक वैल्यू कुछ स्केलर वैल्यू आएगी इसकी। क्या आएगी, स्केलर वैल्यू आएगी। मैं उसको एक्स बोल देता हूँ, एक्स आ रही है स्केलर वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मैंने कहा पहले तो ए प्लस बी प्लस सी ही रहने दो इसको, डॉट अंदर वाले सॉल्व कर लो इसको। पहले ए प्लस बी क्रॉस करूंगा ए से, ये आपका बी क्रॉस ए रह जाएगा सिर्फ बस। फिर ए प्लस बी क्रॉस करूंगा सी से, ये हो जाएगा ए प्लस बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। बताओ यार, और ये तो आपका ए प्लस बी प्लस सी ही रहा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा हुआ है बी क्रॉस ए, ये आपका लिखा हुआ है ए क्रॉस सी, ये आपका लिखा हुआ है बी क्रॉस सी, ठीक है। अब मैं ए वेक्टर को डॉट लूंगा ए बी क्रॉस ए से तो जीरो हो जाएगा। फिर मैं ए वेक्टर का क्रॉस लूंगा ए क्रॉस सी से तो वो भी जीरो हो जाएगा। फिर मैं ए क्रॉस का ए वेक्टर का डॉट लूंगा बी क्रॉस सी से, तो आपका ये तो आएगा ही आएगा, ए डॉट बी क्रॉस सी हो जाएगा, ठीक है। प्लस अब बी का डॉट करूंगा तो जीरो हो जाएगा, फिर बी का डॉट इससे करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस सी लिखा हुआ है आपका, ठीक है। फिर मैं बी का डॉट लूंगा बी क्रॉस सी तो वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि जीरो ही होता है वो, तो ठीक है। अब सी का लूंगा सी डॉट बी क्रॉस ए, सही है। यहाँ पे आपको शायद दिखता ना हो, मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो पहले बार जब मैंने ए से डॉट किया तो आपका आया ए डॉट बी क्रॉस सी। फिर मैंने आपका जब बी से डॉट किया तो आया बी डॉट ए क्रॉस सी, ठीक है। अब मैं जब आपका सी के साथ डॉट कर रहा हूँ ना अंदर, तो सी के साथ डॉट करूंगा इसका तो ये आ जाएगा सी डॉट बी क्रॉस ए, है ना, सी डॉट बी क्रॉस ए आ जाएगा। सी डॉट बी क्रॉस ए, फिर सी डॉट ए क्रॉस सी करूँगा जीरो हो जाएगा, सी डॉट बी क्रॉस सी करूँगा जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आ गया बॉक्स ऑफ ए बी सी, ये लिखा हुआ है आपका बॉक्स ऑफ बी ए सी, ये लिखा हुआ है आपका बॉक्स ऑफ सी बी ए, ठीक है। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ पी सी ए होता है ना, तो यहाँ पे भी एक माइनस हमें कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो अगर मैं एक माइनस कॉमन लूंगा, क्योंकि ए और बी लिखे हुए हैं ना, तो माइनस कॉमन लूंगा एक अगर मैं, ये हो जाएगा ए बी सी बॉक्स ऑफ, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है आपका, बॉक्स ऑफ सी बी ए लिखा हुआ है, तो बॉक्स ऑफ सी बी ए आपका बॉक्स ऑफ ए बी सी ही होता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। तो एक से एक तो कैंसिल हो गया, आंसर क्या है आपका, बॉक्स ऑफ ए बी सी आपका आंसर आ रहा है। तो बॉक्स ऑफ ए बी सी कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको, मैंने कहा यार मेरा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको बड़ा प्यार से करना होता है इस टाइप के सोल्यूशंस को।
इस टाइप के सवालों को बड़ा प्यार से करना होता है, वरना कुछ कुछ मिस्टेक हो सकती है आपसे, ठीक है। तो सिंपल सा यार सवाल था, ये बॉक्स पर बेस्ड था, ठीक है ना। बॉक्स प्रोडक्ट जो आपको आपने पढ़ा होगा, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जिसको बोलते हैं ना, एसटीपी और वीटीपी पढ़ लेना, अच्छा रहता है आइजर के लिए, ठीक है। और सवाल भी देख रहे हो आप, आ जाते हैं, ठीक है ना। सवाल भी आपके आ जाते हैं, और इजी सवाल ज्यादातर आते हैं, ठीक है ना। वेक्टर सीडी है, इन सबके इजी सवाल ज्यादा आते हैं, ठीक है। तो इसको मिस मत करके जाना, कोई फायदा नहीं है, ये घाटे का सौदा है, घाटे का सौदा है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये सवाल भी देख लो फटाफट। ये भी सवाल मतलब ठीक ही लग रहा है दिखने में, कोई टेंशन वाली बात नहीं लग रही है। एल एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ओरिजिन से पास कर रही है। इट मेक्स एन एंगल अल्फा बीटा गामा विद पॉजिटिव एक्स वाई एंड जेड एक्सिस, ठीक है। एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ बना रही है ये एंगल, ये अल्फा बीटा गामा। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 2 बीट cos 2 अल्फा cos 2 बीटा cos 2 गामा। तो हमें इक्वेशन तो पता ही होता है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 होता है। इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा। की वैल्यू तो आपको 1 ही दे रखी है, ठीक है। ये तो आपको 1 पता ही होता है कि अगर एक लाइन एंगल बना रही है अल्फा एक्सिस के साथ, बीटा वाई एक्सिस के साथ, और गामा जेड एक्सिस के साथ अगर आपका एंगल बनाती होती है, तो आपको ये पता होता है, ठीक है। आपको क्या निकालना है, cos 2 अल्फा। तो मैंने का फॉर्मूला लगा देता हूँ, ये हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर अल्फा -1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर बीटा -1, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर गामा -1, ठीक है। -1 ये -3 हो गया, 2 बाहर निकाल लिया, ये हो गया cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, 2 बन जाए 2 हो गया, 2 में से 3 गया, ये आपका -1 आ गया। -1 आपका आंसर आ गया, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। बताओ यार, कोई टेंशन है क्या। एक सवाल और दे रखा है, देखो यार इस सवाल को भी देख लो, इजी दे रखा है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 2023 में ये वाला सवाल आ रखा है, आईआईटी के 2023 में सवाल ये वाला आ रखा है, ठीक है ना। आईआईटी 2023 का सवाल है यार ये। कह रहे हैं क्वाड्रेटिक दे रखी है आपको पी ऑफ एक्स, कह रहे हैं ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी, ठीक है। पी ऑफ 1 आपको दे रखा है 5, तो पी ऑफ 1 आपके हिसाब से क्या आएगा, ये आएगा 1 प्लस बी प्लस सी, इसकी वैल्यू 5 दे रखी है, इसका मतलब बी प्लस सी की वैल्यू 4 हो जाएगी। सही बात है, ठीक है। और एक चीज़ और दे रखी है, पी ऑफ -1 आपको 3 दे रखा है, पी ऑफ -1 क्या हो जाएगा, 1 माइनस का बी प्लस का सी इज इक्वल टू 3, मतलब सी माइनस पी की वैल्यू 2 आ गई। अब मैंने कहा दोनों को ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, सी निकाल लेंगे, तो पहले ऐड कर लेता हूँ दोनों इक्वेशंस को। तो ये हो जाएगा आपका 2c बराबर 6, सी की वैल्यू 3 आ गई, सी 3 आ गया और बी आपका 1 आ जाएगा। बी और सी 1 आ गया तो आपको पी ऑफ एक्स पता लग गया, वो आपका एक्स स्क्वायर प्लस बी ऑफ एक्स मतलब एक्स हो गया प्लस सी मतलब 3 हो गया, ठीक है। तो जीरो के इक्वल रखना है, जीरो के इक्वल रख दिया तो मुझे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताना है। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। सी अपॉन ए, सी कितना है 3 है, ए कितना है 1 है, 3/1 3 आ गया। 3 ऑप्शन मतलब 3 आपका आंसर सही हो गया, सी ऑप्शन बिल्कुल बढ़िया हो गया आपका, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल भी देख लो आप फटाफट, ये भी इजी सवाल दे रखा है मुझे मेरे हिसाब से। कह रहे हैं द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन हैज y इज इक्वल टू e की पावर x एज इट्स वन ऑफ द पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है ना, वन ऑफ इट्स पर्टिकुलर सोल्यूशन, ठीक है। तो मैंने कहा e की पावर x दे रखा है y, तो dy बाई डी क्या हो जाएगा आपका, ये e की पावर x हो जाएगा। अच्छा d2y बाई डी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव करूंगा एक बार और, तो e की पावर x ही हो जाएगा ये, ठीक है। कोई टेंशन तो नहीं है, ठीक है। ये दे रखा है आपको, तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। ये बताना है कौन सा सही है इसमें से, है ना, ठीक है। तो ए बी सी 3 ही ऑप्शन दे रखे हैं आपको, एक पता नहीं कहाँ गायब हो गया, क्या हो गया। चलो इसको देखते हैं, ये वाला देखते हैं। बी ऑप्शन मेरे हिसाब से सही हो रहा है, लग रहा है। ई की पावर एक्स हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव भी ई की पावर एक्स हो रहा है, माइनस ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स प्लस वाई का स्क्वायर करना है, मतलब ई की पावर 2x हो जाएगा वो। ये तो कैंसिल हो गया, ई की पावर 2x आ गया, बी ऑप्शन सही हो गया। और यहाँ पे डालोगे ये भी बराबर नहीं आ रहा है, क्योंकि तो आपका ई की पावर 2x, ई की पावर 2x, ई की पावर 2x 3 ई की पावर 2x हो जाएगा ये। लेकिन ये कह रहे हैं कि आपका ई की पावर एक्स आ रहा है, नहीं है बराबर। ऐसे ही सिमिलरली ये भी बराबर नहीं होगा, ये आपका 3 की पावर एक्स हो जाएगा और ये ई की पावर 2x लिखा हुआ है, ठीक है। फर्क है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, ठीक है। 2023 में ही आ रखा है ये वाला सवाल, आईआईटी 2023 का ही सवाल है यार ये, ठीक है। तो इजी सवाल भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है कि सारे टफ ही आते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखना आप। एक ही सवाल देखिए यार, ये आपका नेक्स्ट 2023 में सवाल आया हुआ है ये, ठीक है। कैसे करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, उसके बाद ही आगे वीडियो प्रोसीड कर लेना आप, ठीक है। नेक्स्ट 2023 में सवाल आया हुआ है और इसका आंसर 30 आ रहा है, मैंने लिख भी रखा है आपके, ठीक है। तो 30 आंसर आएगा इसका, ठीक है। वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो एक बार, उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने। अब मेरी बारी है, कैसे करना है देखता हूँ, ठीक है। तो इजी ही है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। पहले तो फिगर बना लो। कह रहे हैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन है y इज इक्वल टू के,
अब बताया नहीं के कैसा है, आपका कुछ नहीं बताया इन्होंने, है ना। लेकिन अब क्योंकि वैल्यू ऑफ की वैसे मैंने तो 30 दे दिया आपको, पॉजिटिव दिया है, ठीक है ना, तो आप समझ जाओ कि ये ऊपर ही होगा, मतलब वाई पॉजिटिव है इसका मतलब ऊपर ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे, ठीक है, बना देता हूँ। तो x इक्वल टू 4 यहाँ होगा, x इक्वल टू 6 यहाँ होगा, और ये अपवर्ड पैराबोला होगा, है ना, ऐसे करके होगा, ठीक है, ऐसे करके होगा, बढ़िया से समझ जाना है यार। ये थोड़ा सा मेरी फिगर थोड़ा सा ऐसी बनती है, थोड़ा सा फिगर में थोड़ा सा मसला हो सकता है, बाकी तो सही है मामला। से पैराबोला जा रहा है आपका, ठीक है, ये पैराबोला है आपका, ठीक है ना, यहाँ भी आगे काटेगा, कहीं भी काटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि जब आप x0 करेंगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आगे कट काटेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आगे काटेगा, कोई मतलब नहीं है मुझसे। y इक्वल टू के, क्योंकि 30 दे रखा है तो मैंने के यहीं बना दिया, वैसे आप जनरली कर सकते हो, ठीक है ना, y इक्वल टू के मैंने यहाँ बना दिया, y इक्वल टू के लाइन है, ये दो जगह काट रहा है, एक तो यहाँ काट रहा है, यहाँ काट रहा है इसको, ठीक है ना, इंटरसेक्ट कर रहा है। उन्होंने यही कहा है कि ए और बी पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मैंने इसको पॉइंट को ए बोल दिया, इस पॉइंट को बी बोल दिया। कह रहे हैं जो लेंथ ऑफ ए बी है ना, ये आपको 8 दे रखी है, लेंथ कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है आपको, सही है, लेंथ दे रखी है आपको 8, मैंने कहा बढ़िया है यार। तो जब लेंथ आपको 8 दे रखी है, तो फिर देखते हैं कैसे करना है। तो मैंने कैसे बना, वही मैंने कहा कि ए पॉइंट है, ए पॉइंट को मैं मान लूंगा x1 कॉमा के, क्योंकि y कोऑर्डिनेट सेम ही होगा, हॉरिजॉन्टल लाइन काट रही है तो y कोऑर्डिनेट तो सेम ही रहेगा इसका, ठीक है, y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा के दोनों का, लेकिन x कोऑर्डिनेट अलग अलग होगा, ठीक है। तो इसकी लेंथ आपको क्या दे रखी है, 8 दे रखी है, तो मैंने कहा पक्का, अब क्योंकि ठीक है, मतलब वो इजली होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही होगा आपका, ठीक है, कहीं और ना हो तो मैं मॉड ऑफ x1 माइनस x2, इसका डिफरेंस जो है ना आपका वो 8 ही होगा, ध्यान सोचो आप, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64 हो जाएगा, बताओ यार, ठीक है, और y इक्वल टू के इसमें डाल देता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन देखिए ना, पैराबोला की 2 टाइम्स x माइनस 4 x माइनस 6, ठीक है, के इज इक्वल टू 2 टाइम्स x माइनस 4 x माइनस 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है, ये के अपॉन 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 24 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके करस्पॉन्डिंग 2x आएंगे, पॉजिटिव है, ठीक है, और 2x, एक x1 होगा एक x2 होगा, मुझे पता भी है क्योंकि इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ ना मैं इसका, लाइन का पैराबोला से इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल रहा हूँ, तो इसके रूट्स तो x1 x2 होंगे, ये तो मुझे पता है, ठीक है, तो x1 प्लस x2 की वैल्यू कितनी है, वो होता है माइनस का b अपॉन ए, तो 10 आ जाएगा, x1 इंटू x2 जो कि c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए, तो c, तो ये है आपका अपॉन ए कितना है, 1 है, ठीक है, ये आ गया। x1 माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर इक्वल 64 दे रखा है आपको, तो ये लिख दे रहा हूँ उसको मैं कैसे, ये हो जाएगा आपका x1 प्लस एक्स टू का होल स्क्वायर माइनस का 4 x1 x2 इज इक्वल टू 64, क्यों, क्योंकि आपको x1 प्लस एक्स टू पता है रिलेशन, और x1 इंटू एक्स टू पता है, तो उसी के टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया मैंने, ठीक है। अब मुझे के बताना है तो मैंने बता देता हूँ, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 100 हो गया, माइनस का 4 टाइम्स ये हो जाएगा 24 माइनस का के अपॉन 2 इज इक्वल टू 64, तो ये 100 माइनस 4 4 16 1 4 2 8 96 हो गया, प्लस का 2k इज इक्वल टू 64, ये आपका 4 हो गया, 4 प्लस 2k इज इक्वल टू 64, 2k की वैल्यू आपकी 60 आ गई, यहाँ से आपकी k की वैल्यू 30 आ जाएगी। बताओ यार, k की वैल्यू आपकी 30 आ गई, कोई टेंशन वाली बात नहीं होना चाहिए इसमें, और बेसिक सा सवाल था, ज़्यादा कुछ टफ नहीं पूछा है नेक्स्ट वालों ने, ठीक है ना, नेक्स्ट नाइजर में मतलब आ रखा है, नाइजर वालों ने सवाल पूछा रखा है, ये नेक्स्ट 2023 का सवाल है, इजी सवाल है, ज़्यादा कोई टेंशन वाली बात इसमें नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 21 सवाल भी आ रखा है, नेक्स्ट 2023 में आ रखा है, इसको भी देख लेते हैं फटाफट कैसे आएगा, इसका आंसर 1/4 आएगा, आप लोग ट्राई करना चाहो तो कर लो, ठीक है, उम्मीद करता हूँ ट्राई किया होगा आप लोगों ने, चलो देखते हैं फिर कैसे करना है। एस एन पहले तो निकाल लेता हूँ, क्योंकि एस एन की बातचीत चल रही है यहाँ पे, एस एन की ही बातचीत चल रही है, देखो यहाँ पे, ठीक है ना, एस एन की बातचीत चल रही है, पहले एस एन निकाल लेता हूँ, एस ऑफ एन क्या हो जाएगा, 1/n⁴ सिग्मा एल इज इक्वल टू 1 से लेके एन। अब इनको मल्टीप्लाई करना है तीनों को, ब्रैकेट्स को, ठीक है, तो तीनों ब्रैकेट्स को चलो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर कुछ देखेंगे क्या पता, ठीक है, आपका एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब, अब पहले चलो दो को मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलते हैं, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, बेसिक चलते हैं, ये आप
हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो चाहे किसी के हो, ये चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। इनको दोनों मल्टीप्लाई कर लिया ब्रैकेट्स को, ठीक है। सिग्मा एल इज इक्वल टू 1 से लेके एन, और मल्टीप्लाई करूंगा तो एल क्यूब प्लस 6l² प्लस का 8l प्लस का 6l² प्लस का 36l प्लस का 8 6 48, ठीक है। ठीक है, तो 1/n के पावर 4 हो गया ये क्या हो गया, सिग्मा एल इज इक्वल टू 1 से लेके n। एक तो आपका एल क्यूब हो गया और एक आपका हो गया 12l²। 12 हो गया ना, 6 6। देख लेते हैं एक बार। 8l प्लस 6, हाँ ठीक है ठीक है, यही होगा। प्लस 12l² हो गया, और ये आपका हो गया 44l प्लस का 48 हो गया, ठीक है। तो मैंने कहा यार इसको ध्यान से अगर मैं देखूं, ये क्या हो जाएगा, एल क्यूब है, इसका आंसर क्या आएगा, n × n+1 डिवाइड बाई 2 इसका स्क्वायर, सिग्मा, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, n × n+1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 44 इंटू ये क्या हो जाएगा, n × n+1 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, प्लस 48n हो जाएगा, ठीक है। तो अब कुछ कॉमन वगैरह आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कुछ कॉमन वगैरह यहाँ से n कॉमन निकल जाएगा आपका पूरा, ठीक है। तो ये n³ बचेगा यहाँ पे, ये आपका हो गया n × n+1 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4, और ये आपका हो गया 2 टाइम्स n+1 इंटू 2n+1, ठीक है। ये हो गया आपका 22 टाइम्स n+1, और ये हो गया आपका 48, ठीक है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो या तो आप इसको सिंपल ऐसे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि अब n³ सबके साथ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ n³ जाएगा तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि यहाँ सबसे हाईएस्ट टर्म n² होगी, यहाँ पे भी जाएगा तो 1/n³ है, तो n³ बड़ा हो जाएगा, बड़ा ही रहेगा। तो इसको मैं यहाँ ना लिख के मैं इसको क्या करता हूँ, 1/n³ को अंदर ही लिख देता हूँ, देखिए आपको थोड़ा सा और दिखेगा। 1/n³ हो गया, n³ n³ और ये भी n³ हो जाएगा। अब आप देखो ये आपका Sn आया है, तो लिमिट लगाना है मुझे n की इन्फिनिटी से, लिमिट लगाना है n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो मैंने कहा ये तो ऊपर n² है, ये तो उड़ गया, 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि n³ नीचे ज्यादा है, डिनोमिनेटर काफी ज्यादा है, इन्फिनिटी इन्फिनिटी टच कर रहा है, और ऊपर वाला छोटा सा है आपका, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। तो नीचे मतलब डिनोमिनेटर ज्यादा बड़ा है, तो फिर डिनोमिनेटर की पावर ज्यादा है, तो 0 हो जाएगा वो, ठीक है। और डिनोमिनेटर आपका 0 हो गया, अब बचा कौन, ये बचा। यहाँ पे लिखा हुआ है n² प्लस 2n+1 है, तो ये n³ प्लस 2n² प्लस n लिखा हुआ है ये। तो n³ उड़ाऊंगा उससे मैं, तो वो 1/4 आपका इसका आंसर आएगा, इस पूरी लिमिट का क्या आंसर आएगा, 1/4 आ जाएगा, ठीक है ना। कैसे यार देख लो, n × n+1 का होल स्क्वायर करूंगा तो वो हो जाएगा n² प्लस 2n+1 डिवाइड बाई n³, ठीक है। एक काट भी देता हूँ तो ये स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब लिमिट लगी हुई थी n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ठीक है। तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये आपका हो जाएगा 1/1, ये हो जाएगा 2/n, ये हो जाएगा 1/n²। अब n जा रहा है इन्फिनिटी को, तो ये 1/2/इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, ये भी इन्फिनिटी 0 हो जाएगा, 1/1, ये आपका 1 आंसर आ गया इसका। इसका आंसर 1 आया, लेकिन यहाँ पे तो 4 भी था मेरा, तो डिवाइड बाई 4 करूंगा तो 1/4 आपका आंसर आ जाएगा, और यही मैंने आंसर यहाँ पे आपको दे रखा है 1/4, ठीक है। तो ये सवाल भी नेक्स्ट में इजी ही आया है, 2023 में ही आया हुआ है, ठीक है। और ठीक ठाक सवाल है, डुएबल प्रॉब्लम है कि आपकी, ठीक है ना। इस टाइप के सवाल जेईई इसमें बहुत आते हैं, तो प्रैक्टिस इसने करी होगी, एग्जाम वगैरह दे रखे होंगे, तो वो कर लेगा इसको, ठीक है। ज़्यादा टफ नहीं है ये वाला सवाल, ठीक है। तो इसको जो है हर किसी को आना चाहिए, चाहे आप बायो बैकग्राउंड के हो चाहे आप मैथ्स बैकग्राउंड के हो, ये आना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए एक और सवाल और देख लेते हैं। तो इसका आंसर आपका 2√2 आएगा, वीडियो को पॉज करके ट्राई कर लो आप एक बार। नेक्स्ट 2023 का ही सवाल है, ज़्यादा पुराना नहीं है, 2023 की सवाल है, ट्राई कर लो, अच्छा सवाल है। तो इसमें क्या कहा गया है, कह रहा है एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, मतलब एक्स का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है, एफ एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ठीक है, ऑन आर, ठीक है। डोमेन ने रखी उसकी आर, आर पूरी जो सारे रियल नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स के लिए वो वैलिड है, ठीक है ना, मतलब अपना फंक्शन डिफाइंड है, सही है। और सेटिस्फाई कर रहा है दो कंडीशंस कि एफ एक्स आपका पॉजिटिव है हमेशा, एक्स पॉजिटिव, जब एक्स पॉजिटिव है, सारे एक्स पॉजिटिव के लिए आपका एफ एक्स पॉजिटिव है, ठीक है। तो ये भी दे रखा है आपको, ठीक है। तो मैंने कहा अब ये दिख रहा है, तो मैंने कहा इसमें क्या लगा देता हूँ, लेबनिट्स रूल लगा देता हूँ, लग जाएगा इसमें। तो अगर डेरिवेटिव करूंगा ना बोथ साइड, पहले तो डेरिवेटिव लूंगा बोथ साइड, तो इधर क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा ये,
और इधर डेरिवेटिव करूंगा तो लेबनिट्ज रूल लग जाएगा आपका, तो वो एफ ऑफ एक्स की पावर 1/3 आ जाएगा। इसको लिख दूंगा मैं dy बाई डी एक्स, इसको लिख दूंगा मैं वाई की पावर 1/3। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन वाई की पावर 1/3 इज इक्वल टू डी एक्स। बोथ साइड इंटीग्रेट कर देता हूँ, तो ये वाई की पावर -1/3 लिखा हुआ है, तो इसका आंसर वाई की पावर 2/3 डिवाइड बाई 2/3 आ जाएगा। dx का इंटीग्रेशन x आ जाएगा प्लस c हो जाएगा। बताओ यार, कोई टेंशन है क्या इस पे? कोई टेंशन नहीं है। अब c कैसे निकालें यार, c कैसे निकालें? तो मैंने कहा दोस्त यार, इसको ध्यान से देखोगे ना आप, इसको ध्यान से देखोगे मेरे भाई, तो अगर x की वैल्यू 0 डाल ले ना आप, तो एफ ऑफ 0 क्या आ रहा है, ये आ रहा है 0 से 0। अब अंदर कुछ भी लिखा हो, मसाला आपका कुछ भी हो यार, अब 0 से 0 लिमिट जा रही है आपकी, तो इसका आंसर ऑब्वियसली 0 ही आना है। तो एफ ऑफ 0 0 दे रखा है आपको इनडायरेक्टली, ठीक है ना। तो एफ ऑफ 0 0 दे रखा है, इसका मतलब 0,0 सेटिस्फाई कर रहा है इसको। तो इसको अगर 0,0 आपका सेटिस्फाई कर रहा है, तो 0 इज इक्वल टू 0 प्लस सी हो जाएगा ये, मतलब सी की वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। बताओ यार, कोई टेंशन है क्या? तो ये आपका ये आंसर आ जाएगा। वाई क्या हुआ, 2/3 इज इक्वल टू 2/3x आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया इसका, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा क्या, वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 3 पूछा है, मतलब जब x 3 है तब y की वैल्यू बताना है। तो मैंने कहा x की वैल्यू 3 डाल देंगे और उसके करस्पॉन्डिंग y बताना है आपको। तो x की वैल्यू 3 डालेंगे तो ये 2 आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी, दोनों साइड क्या करूंगा, 3/2 पावर है, तो ये उस साइड जाएगा तो 3/2 पावर हो जाएगी। ये 2/3 है, उस साइड जाएगी तो 3/2 हो गया। 2 क्या हुआ, 3/2। पूरे देश को पता लग गया है कि ये 2√2 ही होता है आपका। ये क्या होता है, 2√2 ही होता है, तो 2√2 इसका फाइनल आंसर है, और मैंने आंसर भी 2√2 लिख रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो इजी सवाल आया हुआ है ये भी, ठीक है ना, ज़्यादा टफ नहीं है। आपको इस टाइप के सवाल आने चाहिए, ये पहले जेईई मेंस में इस टाइप के सवाल पूछे भी जा चुके हैं, ठीक है। और ये लोग भी पूछते हैं काफ़ी, ऐसी बात नहीं है, सवाल तो अच्छे पूछते हैं यार, ये बात ऐसी बात नहीं है कि सारे इजी पूछ लेते हैं। लेकिन डुएबल प्रॉब्लम्स होती हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मैथ्स में तो स्पेशली डुएबल प्रॉब्लम्स आती हैं, थोड़ी सी डुएबल प्रॉब्लम्स ही रहती हैं कुछ कुछ। लेकिन हाँ, टफ होते हैं, कुछ प्रॉब्लम टफ होते हैं, तो उनको छोड़ दो आप, तब थोड़ी करके आना है आपको, तब थोड़ी ना आपको अटेम्प्ट करना है। तो जो आसान हो उनको कराओ जाके। तो ये एक आसान था, वन ऑफ द इजी सवाल था, मतलब ये, ठीक है ना, इजी डुएबल प्रॉब्लम था ये, ठीक है। ये आपका एक डुएबल प्रॉब्लम था। चलो आगे बढ़ते हैं क्या, आगे बढ़ते हैं। एक ये सवाल आ रखा है यार, ये भी मतलब काफी मतलब आपका प्यारा सवाल है ये, ठीक है ना, इजी प्रॉब्लम है। 2023 की सवाल है, ठीक है ना, ये 2023 का ही सवाल है, इजी प्रॉब्लम है ये, काफी इजी है। ये मतलब सिंपल सा आपकी पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होती है ना, जो फंक्शन की प्रॉपर्टी होती है ना, पीरियोडिक फंक्शन होता है फंक्शन, उस पर बेस सवाल है ये, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ पहले इसका अब पीरियड निकाल लो पहले इसका, ठीक है ना। पहले इसका पीरियड निकाल लो, उससे कुछ आपका फायदा हो सकता है। अगर आप इसका पीरियड निकालेंगे तो आपका फायदा होगा, ठीक है ना, आपका फायदा होगा। देखो इसका पीरियड आएगा क्या पहले, तो मैंने कहा पहले साइन 2π x का निकाल लेते हैं। तो साइन 2π x का पीरियड होता है, पहले साइन थीटा का पीरियड हो जाएगा 2π साइन थीटा का। लेकिन थीटा के अंदर क्या लिखा है, साइन ये लिखा हुआ है, 2π भी साथ में लिखा हुआ है, साथ में क्या लिखा हुआ है, 2π भी लिखा हुआ है। डिवाइड बाई 2π, तो इसका पीरियड तो 1 आ जाएगा। लेकिन अंदर वाले का आया ना, अब बाहर मॉड भी तो लगा हुआ है। दोबारा बताता हूँ, देखो एक बार, कोई टेंशन नहीं है, दोबारा बताता हूँ, दोबारा बताता हूँ। ये है अंदर वाला, अंदर वाले का पीरियड आपको पता होना चाहिए कि इसका पीरियड होता है 2π, तो साइन का पीरियड होता है। लेकिन साथ में मल्टीप्लाई कौन है, एक्स के 2π है, तो डिवाइड बाय 2π करते हैं, पता है हमें ये बात। तो अंदर वाले का पीरियड तो 1 आ जाएगा। लेकिन मॉड लगा हुआ है ना, तो पूरे का पीरियड क्या आएगा, तो पूरे का पीरियड, ओवरऑल पीरियड जो है ना, क्या आएगा, ओवरऑल पीरियड आ जाएगा 1/2 हो जाएगा। क्योंकि मॉड लगा हुआ है ना, तो मॉड क्या कर देता है, आधा कर देता है उसको, ठीक है ना, उसको आधा कर देता है। तो इसकी यहाँ पे इस फंक्शन का जो टाइम पीरियड है वो आपका हाफ आ गया, ठीक है ना, जो आपका पीरियड है वो आपका हाफ आ गया, ठीक है। पीरियड आपका हाफ आ गया, ठीक है, कोई टेंशन नहीं, मुझे मतलब एक पता होना चाहिए तो अच्छा रहेगा। अब चार ऑप्शन दे रखे हैं, कह रहे हैं कौन सा सही है इसमें से। तो एफ ऑफ 10,11 दे रखा है, एफ ऑफ 10,11 दे रखा है, ठीक है। तो अब इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा सॉल्व कर ले पहले, कौन सा इजी लग रहा है। मैंने कहा यार पहले इसको कर ले सॉल्व, ये इजी लग रहा है थोड़ा दिखने में, 1/8 1/4 इस टाइप से दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। एफ ऑफ 1/8 1/4, सॉल्व तो सारे ही करने हैं, पहले इसको कर लेते हैं, इजी लग रहा था दिखने में इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए कौन है, ये वाला है, तो 1/8 से लेके 1/4 लिखा हुआ है ये, ठीक है। साइन ऑफ 2πx, और इसका मॉड दे रखा है। तो टाइम पीरियड अगर आपका हाफ है, तो आप ध्यान से देखोगे ना, तो ये लिखा हुआ है आपका 1/4 इंटू हाफ, है ना। और ये क्या लिखा हुआ है, 1/2 इंटू हाफ। तो ये MT से लेके NT लिखा हुआ है आपका, है ना। आपको पता होगा ना ये कि अगर MT से लेके NT दे रखा है आपको, कोई फंक्शन है आपका एफ ऑफ एक्स,
टी मतलब उसका टाइम पीरियड है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाता है 0 से n-mt एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना होती है डेफिनेट इंटीग्रल की, इजी प्रॉपर्टी है यार ये। डेफिनेट इंटीग्रल की क्या है, ये इजी प्रॉपर्टी है। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से m-n, ठीक है ना। तो हाफ माइनस 1/4 क्या हो जाएगा, ये 1/4 इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइन 2πx हो जाएगा, ठीक है। तो 0 से 1/8 आ गया आपका, ठीक है। तो आई इसका क्या आ जाएगा, 0 एफ ऑफ 0 कॉमा हाफ क्या आया आपका, सॉरी एफ ऑफ 1/8 कॉमा 1/4। तो एफ ऑफ 1/8 कॉमा 1/4 आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया 0 से 1/8 मॉड ऑफ साइन 2πx dx, ठीक है। मैंने कहा 2πx को अगर टी ले लें तो कुछ काम बन सकता है, देख लेते हैं, कुछ बन जाए तो अच्छा है। 2π dx क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो dx की वैल्यू dt/2π हो जाएगी, तो ये ऐसा हो गया। और 0 और अगर 1/8 तो π/4 हो जाएगा मॉड ऑफ साइन टी। dx की वैल्यू कितनी आ गई, dt आ गई। 0 से π/4 में पता है आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, तो टी तो आपका टी क्या है, 0 से π/4 फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है। तो साइन ऑफ थीटा थीटा ही हो जाएगा, मतलब साइन ऑफ थीटा का मॉड साइन थीटा ही हो जाएगा। तो ये साइन टी ही लिखा हुआ है 0 से π/4, ठीक है। साइन टी का इंटीग्रल आपको पता होगा माइनस का कॉस टी होता है 0 से π/4। मैंने कहा यार इसमें अपर लिमिट डाल देते हैं। अपर लिमिट क्या आ जाएगी आपकी, माइनस का 1/√2 माइनस लोअर लिमिट डालेंगे तब क्या आ जाएगा आपका, ये माइनस का 1 आएगा, क्योंकि माइनस कॉस टी है ना वो। ये 1 - 1/√2 लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, 1 - 1/√2, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। अब आपको क्या निकालना था, एफ ऑफ 1 कॉमा हाफ भी निकालना था, तो एफ ऑफ 1 कॉमा 2 भी निकालना था, सॉरी 1 कॉमा 2 है ना ये, 1 कॉमा 2, ठीक है। तो मतलब 1 से लेके 2 मॉड ऑफ साइन 2πx, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कोई टेंशन नहीं है। तो इंटीग्रेट कैसे करेंगे, तो मैंने कहा वही यार 2πx को अपना टी ले लो, थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, मतलब डी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, dt/2π आ जाएगी। तो 1/2π बाहर निकाल दिया, ये हो गया आपका 2π से लेके 4π, ठीक है। मॉड ऑफ साइन टी, और ये dt/2π, 2π तो बाहर निकाल दिया, ठीक। मॉड ऑफ साइन टी 2π से लेके 4π कह रहे हैं। मैंने कहा इसका पीरियड क्या होता है आपको पता होगा, इसका पीरियड आपका पता होगा कि साइन टी का क्या होता है पीरियड, पाई हो जाएगा, क्योंकि 2π/2 करूंगा ना, मॉड लगा हुआ है ना, 2π/2 करूंगा, पाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से यार वही प्रॉपर्टी लगा देता हूँ यार, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 0 से m-n इंटू टी हो जाएगा मॉड साइन टी टी, ठीक है। ये 2π हो गया, 0 से 2π में करना है मुझे इसको इंटीग्रेट। तो मैंने कहा 0 से पाई में और पाई से उसमें तोड़ देता हूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये क्या आ जाएगा आपका, इसको मैं तोड़ना पड़ेगा ना, ब्रेक करना पड़ेगा। 1/2π छोड़ो इसको, ये हो जाएगा 0 से पाई में तो सेम ही रहेगा, साइन टी एच खुल जाएगा। इस फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन जब आप जाएंगे ना अ, पाई से 2π हुआ है ना ये, जब आप जाएंगे पाई से लेके 2π जाएंगे ना, तो ये मॉड नेगेटिव से ही खुलेगा हमेशा, नेगेटिव रहता है ना मॉड उसमें, ठीक है। तो मैंने कहा इसका आंसर क्या आएगा 0 से पाई में, तो मैंने कहा इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। इसका आंसर वैसे कॉस टी है, माइनस कॉस टी, और ये +2 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर +2 आ जाएगा। और ये माइनस कॉस टी था तो प्लस का कॉस टी हो जाएगा ये, कि माइनस बारह है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वो, पाई से लेके 2π हो जाएगा। ये भी अगर आप करेंगे ना, cos 2π आपका 1 हो गया, माइनस कॉस पाई आपका -1 हो गया, -1 + 1 2 हो गया, 2 2 4 हो गया, 4/2π 2/π आ गया। इसका आंसर 2/π आ रहा है। दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब मेरा सी ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो आप किसको करके देखो, अब आप करके देखो इसको, अब आप किसको करके देखो, अब आप करके देखो, जो भी करके देखो। देखो यहाँ पे 2 बार दे रखा है एफ ऑफ 41/4, ये 41/4 2 बार दे रखा है, इसको करके देख लो आप। तो एफ ऑफ 41/4 43/4 लिख ले रहा हूँ। एफ ऑफ
41/4 और 43/4। ये क्या हो जाएगा, 41/4 से लेके 43/4 हो जाएगा मॉड ऑफ साइन 2πx dx। इसका पीरियड आपको हाफ बताया था मैंने अभी, तो ये क्या लिखा हुआ है आपका, हाफ इंटू 41/2। ये क्या हो जाएगा, 43/2 इंटू हाफ, ठीक है, साइन 2πx। मैंने कहा ये m-n हो जाएगा, तो m-n करूंगा जब मैं, तो ये आपका 0 से m-n करूंगा तो 43 माइनस 41, ये 43 माइनस 41 आपका 2 हो गया, 2/2 1 हो गया। तो एन टी m-n कितना हो गया, 1 हो गया, इंटू टी कितना है, हाफ है, मॉड ऑफ साइन 2πx, ठीक है। अब वो कैसे सॉल्व करें, 2πx को टी ले लो यार, कोई टेंशन नहीं है। तो यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, dt/2π आ जाएगी। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपकी फिर, एफ ऑफ 41/4 का 43/4 कितना आ गया आपका, ये आ गया आपका 2π, और लिमिट चली जाएगी 0 से पाई, मॉड ऑफ साइन टी dt हो गया। ये आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होता है साइन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, क्योंकि एंगल कहाँ से कहाँ जा रहा है, 0 से पाई जा रहा है, दोनों में पॉजिटिव होता है। तो 0 से पाई साइन टी हो गया, साइन टी का इंटीग्रल क्या हो गया, माइनस कॉस टी हो गया, तो माइनस का 1/t 2π कॉस टी हो गया। 0 से पाई -1 हो जाएगा, -2 ये करूँगा तो 1/पाई आ जाएगा। तो 1/पाई किसका आया, एफ ऑफ 41/4, ये इसका आ गया, और हाफ और 1 निकाल लेता हूँ, एफ ऑफ हाफ कॉमा 1। तो एफ ऑफ हाफ कॉमा 1 क्या हो जाएगा यार, एफ ऑफ हाफ कॉमा 1 क्या हो जाएगा यार, निकाल लेते हैं एफ ऑफ हाफ कॉमा 1। तो एफ ऑफ हाफ कॉमा 1 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा हाफ से लेके 1 मॉड ऑफ साइन 2πx dt, 2πx dx, ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो मैंने कहा इसको हाफ इंटू 2 लिख दूंगा, 1 को लिख दूंगा हाफ इंटू 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0 से 2 - 1 हाफ और साइन 2πx dx, ठीक है, साइन 2πx dx हो जाएगा। कोई टेंशन तो नहीं है। तो 1 माइनस, तो 1 ही हो गया, हाफ हो गया। तो ये दोनों तो सेम आ रहे हैं, और क्योंकि इसका इंटीग्रल ये तो हो गया सेम, इसका अगर इंटीग्रल सेम हो गया तो इन दोनों की वैल्यू सेम होना चाहिए, एफ ऑफ हाफ कॉमा 1 की वैल्यू, ठीक है ना, इंटीग्रल सेम आएगा ना, 1/पाई वैल्यू आ जाएगी इसकी, फिर आप सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि दोनों का इंटीग्रल सेम आ गया ना ये, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है, लेकिन हाफ टाइम्स बराबर दे रखा है, हाफ टाइम्स तो नहीं, दोनों ऐसे ही बराबर हैं, तो ये तो नहीं होगा फिर आपका। 10 से 11 देख लेते हैं, 10 से 11, 10 से 11 अगर आप देखोगे, 10 से 11 देखोगे तो ये लिखा हुआ है 10 से लेके 11, हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये 22 हो जाएगा, और इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ तो ये भी 20 हो जाएगा, ठीक है, मॉड ऑफ साइन 2πx dx, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20 - 2, तो ये आपका 0 से हाफ हो जाएगा, मॉड ऑफ साइन 2πx dx, ठीक है। इसका तो ये आ गया, तो एफ ऑफ 0, हाफ भी निकाल ही लेता हूँ। तो 0, हाफ क्या हो जाएगा, 0 से हाफ मॉड ऑफ साइन 2πx, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये लोग, मैंने कहा मैं भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, मैं भी 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो एन है ये, 0 से एन टी कर सकता हूँ मैं, क्योंकि 0 से टी लिखा हुआ है, ये एन ऐसा लग रहा है बाहर आ गया है, तो 0 से एन टी कर सकता हूँ इसको मैं, देखो, क्योंकि 2 टाइम्स एफ ऑफ 0 से हाफ लिखा हुआ है ना ये। पहले इरेज कर देता हूँ ये वाले को, हाँ इरेज भी नहीं हुआ क्या, तो एफ ऑफ 0, हाफ निकाल लेता हूँ, कोई टेंशन नहीं, आगे निकाल लेता हूँ। तो एफ ऑफ 0, हाफ आपको 0 से हाफ हो जाएगा ये, और मॉड ऑफ साइन 2πx dx हो जाएगा। मैंने कहा 2 टाइम्स कर लेता हूँ, क्योंकि वहाँ पे दे भी रखा था ना, तो 2 टाइम्स लिख दे रहा हूँ। अब 0 से टी लिखा हुआ है ये, 0 से टी लिखा हुआ है ये, और ये एन इसका ऐसा लग रहा है नीचे आ गया है, तो मैं ऊपर ले जाऊंगा, फिर से 0 से एन टी कर दूंगा, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसका आंसर ये आ रहा है। और मेरा जो एफ ऑफ क्या था आपका, 10, 11 है, एफ ऑफ 10, 11 है आपका जो, वो भी यही आ रहा है, इंटीग्रल उसका यही आ रहा है, तो दोनों का आंसर तो सेम ही आएगा ना एट द एंड, एट द एंड आपका आंसर तो सेम ही आएगा फिर। हाँ देखूँ, अच्छा यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। हम्म, ये ये 1 है, 1, 22 में से 20 गया ना तो 2 आया, 2/2 1 हो गया, तो 0 से 1 लिखा हुआ है, ये गलती हो गई, सॉरी सॉरी। तो 0 से 1 है, ठीक है ना, तो दोनों बराबर है, ये इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, इसका मतलब ए ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ठीक है ना।
और डी वाला फिर आपको चेक कर लेना, डी वाला भी सेम ही आने का है फिर आपका। डी वाला आपको चेक करा देता हूँ, आपकी तसल्ली के लिए चेक कर देता हूँ, लेकिन फिर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तो डी चेक कर लेता हूँ एक बार, चलो डी ऑप्शन के लिए कर लेते हैं। डी ऑप्शन में क्या गया है, एफ ऑफ 41/4 कॉमा 43/4 है। तो इसको लिख दे रहा हूँ 41/2 इंटू हाफ, तो लिख दे रहा हूँ 43/2 इंटू हाफ, और मॉड ऑफ साइन 2πx dx। वैसे भी किया भी था मैंने। तो एम टी से लेके एन टी जा रहा है, तो इसका आंसर 0 से 1 हो जाएगा, साइन 2πx dx हो जाएगा, ठीक है। और क्या दे रखा है, 3/4 दे रखा है आपको, 0 से 3/4, 0 से 3/4। तो एफ ऑफ 0 से 3/4 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0 से 3/4 मॉड ऑफ साइन 2πx dx, ठीक है। अब आपको एक चीज़ पता है कि इसको मैं 3/2 इंटू हाफ लिख दे रहा हूँ, तो 0 से एन टी लिखा हुआ है, ये एन टी, तो इसको एन नीचे आ जाएगा कि नहीं, ये 3/2 हो जाएगा, इंटू 0 से हाफ लिखा हुआ है, लेकिन ये साइन 2πx dx, ठीक है। और 2/3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा इसको, 2/3 से, 2/3 से, तो ये 2 2 कैंसिल हो गया, 3 3 कैंसिल हो गया, 0 से हाफ आ रहा है, लेकिन ये 0 से 1 दिया हुआ है, तो दोनों का आंसर सेम कैसे आ जाएगा, सेम नहीं आएगा। इसीलिए दोनों बराबर नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, ये ऑप्शन ही करेक्ट था आपका, ठीक है। मैंने बता दिया कैसे किया, डिटेल में मैंने बताया पूरा आपको, डिटेल में हर एक स्टेप बताया इसका कैसे करना है, ठीक है ना। तो टफ सवाल नहीं था ये, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से बेस्ड सवाल था बस ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।